अगर आपकी शादी में लगातार रुकावट आ रही है, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिया है, कई पूजा पाठ कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी शादी के योग नहीं बन पाए हैं, आपकी जो उम्र है वो शादी की उम्र से निकलती ही जा रही है, 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है, और अभी तक अगर आपके विवाह के योग नहीं बन पाए हैं, घर में जो माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं अपने बच्चों को लेकर, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में बताया गया एक सरल सा उपाय जरूर करना चाहिए। यह जो आपको उपाय करना है वो आपको करना है गुरु प्रदोष के दिन, जो कि सावन के महीने में पड़ेगा, यानी कि कल गुरु प्रदोष इस बार जो है वो 2 अगस्त सावन के महीने में पड़ने जा रहा है। गुरु प्रदोष का बहुत ही महत्व होता है। गुरु प्रदोष अपने आप में ही एक बहुत ही शुभ दिन है। गुरु प्रदोष के दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता है, और यह जो प्रदोष है वो सावन के महीने में पड़ रहा है। सावन के महीने के जो प्रत्येक दिन होते हैं वो बहुत ही पवित्र दिन होते हैं। सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है, साथ ही साथ जो प्रदोष का व्रत होता है वो भी भोलेनाथ को ही समर्पित है। ऐसे में अगर आप उपाय करेंगे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ, तो निश्चित रूप से आपके जो ग्रह दोष हैं जिसके कारण आपकी शादी में रुकावट आ रही है वो जरूर दूर हो जाएगी। देखिए, शादी में जो रुकावटें आती हैं वो एक कारण से नहीं आती है। हो सकता है कि आपके ऊपर पितृदोष हो, नज़र दोष है, या फिर किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा है, या जो ग्रहों की स्थिति है वो प्रतिकूल नहीं है। शादी का जो कुंडली का जो मैरिज हाउस है, यानी कि जो सप्तम भाव होता है, वो अगर क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में आ जाता है, उसमें राहु केतु शनि विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसे में शादी में लगातार रुकावट आती है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु विराजमान हो गए हैं तो ऐसे में शादी जो होती है पक्की होकर बार बार टूट जाती है। शादी के रिश्ते बहुत आते हैं, लेकिन रिश्ता जो है आपको पसंद नहीं आता है, और जो रिश्ता आपको पसंद आता है तो सामने वाले की तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जिसके कारण शादी के योग नहीं बन पा रहे होते हैं और आपकी जो उम्र है वो निकलती ही जा रही है। अगर इस तरीके की कंडीशन आपके साथ भी हो रही है कि शादी बार बार टूट रही है, या फिर शादी जो है हो ही नहीं पा रही है, किसी ना किसी कारण से शादी में रुकावट आ रही है, आप देखने में बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन भी अच्छी करते हैं, घर परिवार भी बहुत अच्छा है, हर चीज़ से आप संपन्न हैं, उसके बावजूद भी अगर शादी के योग ना बन पाए, तो ऐसे में गुरु प्रदोष के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके सारे दोषों का निवारण कर देगा। हमारे देवों के देव जो महादेव हैं वो भाग्य को भी बदल देते हैं। तो अगर आप गुरु प्रदोष के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी में आ रही सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएगी, और आपके घर में भी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने लगेगी। 1 अगस्त बुधवार के दिन पड़ने वाला जो गुरु प्रदोष है वो बहुत ही शुभ फलदायी दिन माना जाता है। तो इस दिन आप एक छोटा सा उपाय जरूर करें। देखिए, जो प्रदोष होता है वो हर महीने में आता है, लेकिन जो प्रदोष है वो जिस दिन पर जिस बार पर पड़ता है उसी के अनुकूल यह प्रभाव भी डालता है। जैसे कि गुरुवार के दिन अगर प्रदोष पड़े तो इससे शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही होती हैं, अगर हम एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो वो ज़रूर दूर हो जाती है। इससे हमारी कुंडली का गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, साथ ही साथ शुक्र ग्रह भी मजबूत हो जाता है, जो कि लड़कों की शादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में आपको जो उपाय करना है, किस तरीके से करेंगे आप, और क्या क्या चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आगे आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें, जिससे कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। अब देखिए, मैं जो आपको उपाय बताऊंगी वो अगर बच्चे स्वयं करते हैं, लड़के हों या लड़कियां, अगर वो अपने विवाह के लिए स्वयं उपाय करते हैं तो जो उपाय होता है वो बहुत जल्दी कार्य कर जाता है, बहुत जल्दी आपका उपाय जो है फलीभूत हो जाएगा। लेकिन आजकल के लड़कों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो कोई उपाय कर पाएँ, पढ़ाई कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं और घर से दूर रहते हैं, जिससे कि कई ऐसी असुविधा होती है जिससे कि वो उपाय को नहीं कर पाते हैं। तो उस स्थिति में उनके जो माता पिता हैं, खास करके जो माँ है, वो इस उपाय को पूर्ण कर सकती है। देखिए, जो भी कार्य है अगर माँ अपने बच्चों के लिए करती है तो माँ पूरे विधि विधान से और पूर्ण विश्वास के साथ उपाय करती है, जिससे कि उपाय जो है वो बहुत जल्दी कार्यसिद्ध हो जाएगा। तो अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जगह बच्चों के जो माँ हैं, माँ इस उपाय को जरूर करें। गुरु प्रदोष के दिन करना है। अगर आप गुरुवार का व्रत रखती हैं, अगर आप प्रदोष का व्रत रखती हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस उपाय के लिए
आपको व्रत रखने की तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप व्रत रखती हैं तो आप व्रत को रख सकती हैं। व्रत रखते हुए भी आप इस उपाय को पूर्ण कर सकती हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखना चाहती हैं तो आप सिर्फ उपाय कर लीजिए, उससे भी आपको पूर्ण लाभ होगा। तो जैसे कि 2 अगस्त के दिन, गुरुवार के दिन प्रदोष पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो भी इस उपाय को करे उसको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण कर लेने हैं। गुरु प्रदोष के दिन आपको पीले कलर के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। पीले कलर के आप अगर वस्त्र पहनते हैं तो इससे गुरु भगवान की कृपा आप पर रहती है। उसके बाद में आपको सबसे पहले अपने घर के जो पूजा स्थल होगा, आपको वहाँ पर एक देसी घी का दीपक जलाना है और आपके जो कुल देवता हैं, जो भी देवता में आप विश्वास करते हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, उनसे आपको विनम्र भाव से प्रार्थना करनी है। आपको हाथ जोड़कर उनसे विनती करनी है कि मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, मुझे इस उपाय में सफल करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने मंदिर में जो पूजा स्थल होगा वहाँ के देवी देवता को प्रसन्न कर लेना है। उसके बाद में आपको जो आपके घर में अगर केले का पेड़ लगा हुआ है तो अच्छी बात है। अगर आपके घर में केले का पेड़ नहीं है तो इसके लिए आप किसी मंदिर परिसर में जा सकते हैं और आपको केले की जड़ में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाना है, यानी कि 1 लोटे में आप जल लीजिए, उसमें चुटकी भर आप पिसी हुई जो हल्दी होती है वो मिला लीजिए और यह आप गुरु प्रदोष के दिन केले की जड़ में चढ़ाइए। ऐसा करने से आपके बच्चों के जो दोष होते हैं, जो आपके कुंडली के ग्रह दोष होते हैं, वो दूर हो जाते हैं और गुरु ग्रह इससे मजबूत होता है। तो यह उपाय आप गुरु प्रदोष के दिन ज़रूर करें और प्रत्येक गुरुवार के दिन आप केले की जड़ में जो है हल्दी मिश्रित जल अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही ये तो काम आपको सुबह कर लेना है। अब जो आप उपाय करेंगे वो आप करेंगे प्रदोष काल में, क्योंकि भोलेनाथ के लिए आपको उपाय करना है और जो भोलेनाथ की पूजा होती है वो प्रदोष काल में होती है। प्रदोष काल में भोलेनाथ के लिए किया गया जो उपाय होता है वो बहुत जल्दी कार्यसिद्ध हो जाता है। तो आप प्रदोष काल में इस उपाय को करें। जो व्रत रखते हैं वो भी प्रदोष काल में ही करेंगे, जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी प्रदोष काल में ही इस उपाय को पूर्ण करेंगे। आप जो व्रत रखते हैं और जिस समय वो पूजा पाठ करते हैं उसी समय उपाय को कर सकते हैं, और जो व्रत नहीं रखते हैं वो जिस समय मतलब मैं बता रही हूँ उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो उपाय करना है वो आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का समय सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। सायंकाल में आपको इतने टाइम पर ही, यानी कि करीब 1 से 1.5 घंटे का आपके पास समय होगा और इस समय में ही आपको उपाय करना है। इसके लिए आपको पूजन की एक थाली जो है वो सजा लेनी है। उसमें आपको भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए सभी प्रकार का सामान रखना है, जो भी आपके पास हो। आपके पास धतूरा है वो रख लीजिए, सफ़ेद फूल रख लीजिए, धूप दीप इत्यादि रख लीजिए। घी का आप देसी घी का एक दीपक रखिए और भोलेनाथ के लिए आप 1 लोटा जल लीजिए और उस जल में आपको जो शहद होता है वो शहद मिला लेना है और ये सब चीज़ें लेकर आपको जाना है मंदिर में। देखिए, आप इस उपाय को अपने घर पर रहकर भी पूर्ण कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है, आपने शिवलिंग अपने मंदिर में स्थापित कर रखे हैं, तो आप वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन इधर मैं आपको एक विशेष बात बता दूँ कि अगर आप मंदिर में जाकर उपाय करते हैं, आप जो भी उपाय रहे वो आप कोशिश यही करिएगा कि आप मंदिर में जाकर करें, क्योंकि मंदिर की मूर्ति में और घर की मूर्ति में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। मंदिर की जो मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, वो उसमें सुबह शाम आरती होती है, कई भक्तगण पूजा कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारा जो उपाय होता है वो जल्दी फलीभूत हो जाता है। भोलेनाथ जल्दी से जल्दी सुन लेते हैं। तो आप अगर करना चाहें तो घर पर कर सकते हैं, लेकिन वैसे आप मंदिर में ही जाकर करिएगा। ये सारी चीज़ें लेकर जो आपने अपनी थाली में रखी हुई है, आपको 108 बेलपत्र भी रखना है और आपको पीला चंदन भी रखना है। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, आपको सारी चीज़ें बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप ये सारी चीज़ें रख लीजिए। ये लेकर आप शिव मंदिर में जाएंगे। शिव मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जिसमें आपने शहद मिलाया हुआ है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। इसके बाद में जो आप शिवलिंग को जो भी आप चीज़ें लेकर आए थे वो आपको भोलेनाथ को चढ़ा देना है। शिवलिंग के ऊपर आपको सारी चीज़ें चढ़ा देनी है। इसके बाद में जो आप 108 बेलपत्र लेकर आए थे वो 108 बेलपत्र पर आपको पीले चंदन से जय श्री राम लिख लेना है।
पूरे 108 बेलपत्र पर सबसे पहले आप पीले चंदन से जय श्री राम लिख दीजिए और जो भी बच्चे उपाय कर रहे हैं उनको अपने हाथों से एक एक करके यह जो बेलपत्र है वो शिवलिंग के ऊपर, यानी कि जो शिवजी का भाग है शिवलिंग के ऊपर पिंडी पर, वहाँ पर आपको चढ़ा देना है। याद रहे कि जो चिकना वाला भाग है जिस पर आपने जय श्री राम लिखा है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, खुदरा भाग आपकी तरफ होना चाहिए। और एक एक करके आप बेलपत्र चढ़ाते जाइए और शीघ्र विवाह की कामना करते जाइए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइए। इस तरीके से आपको उपाय जो है वो कर लेना है। और साथ ही साथ अगर आपके पास श्रृंगार का सामान है तो श्रृंगार का सामान आप माँ पार्वती पर जरूर चढ़ाएं। अगर आपके पास सिंदूर है तो आप सिर्फ सिंदूर ही माँ पार्वती पर चढ़ा दें, क्योंकि जो प्रदोष का दिन होता है माँ पार्वती के लिए भी बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो आप माँ पार्वती को भी श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। इतना उपाय आपको मंदिर में करना है। उसके बाद में आपको अपने घर आ जाना है और घर आने के बाद में आपको गेहूं के आटे के 8 दीपक बनाकर तैयार कर लेना है। ये जो आप 8 दीपक बनाएंगे उसमें आपको गोल वाली बाती लगानी है और आप तिल का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये 8 दीपक आपको अपने घर की 8 दिशाओं में रखना है, जैसे कि जो 4 दिशा होती हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और साथ ही साथ उसके बीच में कोने भी होते हैं, जैसे कि दक्षिण पश्चिम का कोना हो गया, पश्चिम उत्तर का कोना हो गया, उत्तर दक्षिण का कोना हो गया। तो ये जो कोने होते हैं इनको मिलाकर टोटल 8 दिशाएँ हो जाती हैं हमारे घर पर। तो ये 8 दिशाओं पर आपको 8 दीपक रखना है और ये दीपक रखते हुए आपको अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरे बच्चे के ऊपर दोष हो, ग्रह दोष हो, पितृदोष हो, किसी भी तरीके का दोष हो वो समाप्त हो जाए। इस तरीके से विवाह के योग दीपक गुरु प्रदोष के दिन अपने घर की 8 दिशाओं में रखते हैं। इससे आपके घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, घर में कोई बाधा होगी जिसके कारण मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो वो दूर हो जाएगी। अति शीघ्र घर में शुभ कार्य होने लगेंगे। जो आपने शिवजी पर जल चढ़ाया है, शिवजी पर जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है, इससे आपकी कुंडली के जो ग्रह दोष हैं वो दूर होंगे। तो यह 2 कार्य आपको गुरु प्रदोष के दिन सावन के महीने में अवश्य ही कर लेना है। निश्चित ही आपकी शादी के योग बनने लगेंगे।